हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 जनवरी 2021 के बेस्ट 100 प्लस एमसीक्यू को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सभी आपको इसमें कवर हैं 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में जो भी हुआ है। और ये आपका जनवरी मंथ का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे 100 प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और जब जनवरी फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो है आपका 1 फरवरी या 2 फरवरी के आसपास मैं आपको रिमेनिंग जो है 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का भी जो है एमसीक्यू करवा दूंगा आपको। ओके, और ये जो है आपके आने वाले सीजीएल एग्जाम के लिए और सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम याद ही कर जाना है आपको। और जब एक बार वीडियो फिनिश हो जाए उसके बाद जो है पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके और रिवीजन कर लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020। तो 2020 के लिए तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो ये पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया था तानसेन से। ठीक है, तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो सतीश व्यास, और ये हैं सतीश व्यास, इन्हीं को मिला है ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर विच वॉज टेस्ट ट्रेल रिसेंटली बाय इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ। तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर का नाम बताना है जिसका हाल ही में भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया था। और ये था आपका, इसका नाम क्या था? सहायक जो है ये इसका नाम है। गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के शिवन एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अप टू जनवरी 2022। तो देखिए, ये जो के शिवन है इनका जो है कार्यकाल अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आप जैसा कि फिगर आप देख रहे होंगे, तो सरकार ने क्या किया है कि के शिवन का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वो 2022 तक के लिए जो है किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में वो रहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? इसरो। इसरो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसरो के ही जो है ये चेयरमैन रहने वाले हैं के शिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट। तो भारत का पहला जो है आपका परागणकर्ता पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है आपको? किस राज्य में आपको यहां पर विकसित किया गया है ये पॉलिनेटर पार्क? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही ये बना है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज फर्दर एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर मैंडेटरी यूसेज ऑफ फास्टैग, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन। तो सरकार ने फास्टैग के अनिवार्य उपयोग की सीमा को और बढ़ा दिया है। और जो नई सीमा है वो कितने, उसका डेडलाइन क्या है, लास्ट डेट कब है? तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा? 1 फरवरी 2021 तक जो है यही आपका न्यू डेडलाइन है फास्टैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The book In Pursuit of Justice and Autobiography is written by। तो ये जो बुक है In Pursuit of Justice and Autobiography, ये किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्र सचर जो है यहाँ पर राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं राजेंद्र सचर, इनके द्वारा ये लिखी गई बुक है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी इज रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which bank has recently collaborated with Google Pay to issue FASTag to users digitally? तो किस बैंक ने हाल ही में उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप से फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ जो है सहयोग किया है? और यहाँ पर वो कौन सा बैंक है? तो ये है आईसीआईसी बैंक। ओके, इसी बैंक ने कोलैबोरेट किया है गूगल पे के साथ। India's first meteorological center has been set up in which place by the India Meteorological Department। तो भारत का जो है मौसम विज्ञान केंद्र भारत के मौसम विभाग ने किस स्थान पर स्थापित किया है? किस स्थान पर स्थापित किया है? लेह जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजन बोनोटकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक। तो निरंजन बनोडकर को किस बैंक के नए समूह मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्या होगा यहाँ पर आंसर? राइट आंसर होगा यस बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डे इज डिजिग्नेटेड बाय यूएन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन नामित किया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो 27 दिसंबर जो है, 27 दिसंबर को जो है ये होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? अब ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हमेशा आपको डेली वाइज करेंट अफेयर्स में भी मैं आपको ये सब करवाया था, वहाँ भी मैंने बोला था आपको कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य राजेंद्रन जो है ये सबसे यंगेस्ट मेयर हैं भारत की, और ये किस कंट्री से आती हैं? राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरला। तो ये नाम याद रखेंगे, आर्या राजेंद्रन। ओके, ये जो है इलेक्टेड हुई हैं एज द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया, यंगेस्ट मेयर, और ये केरला से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि नेम द प्लेयर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020। तो उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे 2020 के आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? एमएस धोनी। एमएस धोनी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी बाय प्रधानमंत्री मोदी रिसेंटली। तो भारत में पहली बार पूरी तरह से जो है स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस शहर में किया है? और वो शहर कौन है? वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन जो है ये सर्विस का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द 100th किसान रेल ऑफ इंडिया। दिस न्यू सर्विस हैज बीन स्टार्टेड टू लिंक विच स्टेट। तो पीएम मोदी ने हाल ही में भारत की जो है 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। यह सेवा किन राज्यों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है? और ये किसको किया गया है? तो महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडियाज एंड वियतनामीज नेवी हेल्ड देयर पैसेक एक्सरसाइज इन विच रीजन। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पैसेक एक्सरसाइज जो है ये किस दो कंट्री के बीच में होता है? तो इंडिया हो जाएगा और वियतनाम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय और वियतनामी नौसेना ने किस क्षेत्र में अपना पैसेक अभ्यास किया है, और वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसे पेरी हैज वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द डिकेड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड एंड T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड फॉर 2020। तो सी इज फ्रॉम विच कंट्री? ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ही प्लेयर को जो है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द डिकेड मिला है, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड मिला है, T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड मिला है 2020 के लिए। ओके, इनका नाम क्या है? एलिसे पेरी, और ये किस कंट्री की प्लेयर हैं? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2020। सेम क्वेश्चन जो है 2019 के लिए आया था। ठीक है, 2019 सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर 2020 की जगह 2019 था कि सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड किसे मिला है। तो वहाँ पर बेन स्ट्रोक था। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2020, तो विराट कोहली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज साइन $10 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ इंडिया टू एक्सपेंड हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो किस संस्था ने जो है हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए भारत के साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और वो कौन सा बैंक है? वो बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल के जो हैं न्यू चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोमा मोंडल जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, शोमा मोंडल। नेक्स्ट, द DRDO ऑब्जर्व इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। तो DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना कैवा जो है स्थापना दिवस मनाया है। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कैमा बनाया है, तो 59th जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 59th। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी लोकेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा, यह है गांधीनगर में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी कहां लोकेटेड है, गांधीनगर, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कौन है अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे। करेक्ट आंसर क्या होगा, जी सतीश रेड्डी जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशु मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। अंशु मलिक किस खेल से संबंधित हैं। अंशु मलिक जो है ये आपको रेसलिंग से है, यानी कि कुश्ती से संबंधित है। द अंडर-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर 2023। विच कंट्री विल होस्ट द इवेंट। तो देखिए अंडर 20 का जो फुटबॉल विश्व कप 2021 को जो होने वाला था, विश्व कप 2021 को 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है। जो 2021 में जो है अंडर 20 वर्ल्ड कप आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला था, ये पोस्टपोन्ड हुआ और उसके बाद 2023 में जो है अब ये होगा। तो वो कौन सा कंट्री है जो कि होस्ट करने वाला है, तो इंडोनेशिया करेक्ट आंसर होगा। यस, इंडोनेशिया में ही जो है 2023 में अंडर 20 फुटबॉल का जो है वर्ल्ड कप होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम का स्ट्राइक रेंज क्या है। राइट आंसर क्या होगा, 25 किलोमीटर जो है इसका मानक क्षमता है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो जो है एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है और उनका नाम क्या है। उनका नाम है विनोद कुमार यादव, ठीक है, VK यादव, ये रेलवे के पूर्व चेयरमैन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड दैट अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन। तो नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि डैश में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बनाया जाएगा, और ये कहाँ बनाया जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाने वाला है ये। What is the rank of India in Human Freedom Index 2020? तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में जो है यानी HFI 2020 में भारत का रैंक कितना है, तो भारत का रैंक जो है वो 111th है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन हैज बीन इलेक्टेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशंस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ GAVI लोकेटेड। ओके, तो वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस के बोर्ड सदस्य के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। तो ये जो GAVI है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उमेश सिन्हा, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाउ मेनी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर आर देयर नाउ ऑन द ECI बोर्ड। ये भी आप स्टार मार्क लगा लें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उमेश सिन्हा जिनको जो है हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो है जो ECI है उस बोर्ड में कितने उप चुनाव आयोग हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो 4 हैं टोटल, ठीक है, 4। नेक्स्ट, What is the theme of Mother Teresa Memorial Award for Social Justice 2020? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 जो है इसका थीम क्या था, थीम था सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। क्या था, सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। नेक्स्ट, द इंडियन नेवी हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी फॉर
लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन डैजलर्स। ओके, तो इंडियन नेवी ने जो है साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी, और वो उस कंपनी का नाम क्या है? नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL है वो। नेक्स्ट, बूटा सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस पार्टी के दिग्गज नेता थे? बूटा सिंह, राइट आंसर क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे बूटा सिंह। नेक्स्ट क्या है? जाने माने संगीत निर्देशक जिनका नाम था शांतनु महापात्रा, उनका निधन हो गया, वह किस फिल्म उद्योग से संबंधित थे? ओके, शांतनु महापात्रा का जो निधन हुआ है वो किस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे? वो थे किससे? तो ओडिया थे, ओडिया के बहुत बड़े प्रख्यात एक्टर थे, डायरेक्टर थे, सॉरी, म्यूजिक डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस पीरियड सेटअप फॉर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बाय RBI? तो RBI द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक के लिए आधार अवधि क्या निर्धारित की गई है? आधार जो है वो निर्धारित किया गया है मार्च 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रेजेंट हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्तमान प्रमुख का नाम बताना है आपको, ठीक है? प्रेजेंट हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उनका नाम क्या है? अचीम स्टैनर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अचीम स्टैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बेस पीरियड सेट फॉर द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बाय RBI? अभी ये क्वेश्चन किए हैं, मार्च 2018 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रेजेंट हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उनका नाम क्या है? उनका नाम अचीम स्टैनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक, ठीक है, वाहना मास्टर क्लास। तो देखिए इस बुक के ऑथर का नाम बताना है। निम्नलिखित में से कौन जो है नई पुस्तक वाहना मास्टर क्लास के लेखक हैं? और उनका नाम है, उनका नाम क्या है? अल्फ्रेडो कोवेलेली जो है इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नारवने हैज रिसीव्ड अ गार्ड ऑफ ऑनर रिसेंटली फ्रॉम आर्मी ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में जो है किस देश की सेना ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नारवने को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया है? और ये कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के ही जो है आर्मी स्टाफ जो हैं इनको ये सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has launched a mobile application DG Nest to give people digital access to the state government's directory? तो किस राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है DG Nest, लोगों को राज्य सरकार के निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है? तो यहां पर क्या है? पंजाब जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? जॉन फ्लूटन रीड, ओके, जिनका निधन हो गया है, यह किस खेल से जुड़े हुए थे? जॉन फ्लूटन रीड जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज इशूड न्यू गाइडलाइन दैट अलाउज ड्रोन टू ऑपरेट एट नाइट एंड ओवर पीपल? तो किस देश ने जो है नए जो है यहाँ पर गाइडलाइन जारी किए हैं जो कि ड्रोन को रात में और लोगों पर संचालित करने की अनुमति देता है? तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स जो है यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुटुनाड वेयर अराउंड 10,000 डक्स डाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ओके, जहां पर जो है एक जगह है जिसका नाम है कुटुनाड, जहां पर 10,000 जो बत्तखें हैं उन वो जो है मर गई। ओके, तो ये किस राज्य में आता है? ये है आपका कहां पे? तो केरला में है। समझ गए? केरला यहां करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज बिकम द फर्स्ट टू व्हीलर कंपनी ग्लोबली टू क्रॉस अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख करोड़? तो 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने के लिए जो विश्व स्तर पर जो पहली 2 पहिया कंपनी बन गई है, और वो कौन है 2 पहिया कंपनी? उसका नाम है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम्स एशियाज रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स?
तो यहाँ पर जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार जो है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति जिसका नाम क्या है? जोंग शशान जो है यहाँ पर इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेट अप कंट्रीज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट अंडर पीपीपी मॉडल? ओके, तो पीपीपी मॉडल के तहत जो है देश के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य ने अनुबंध किया है? और वह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वो राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली एबोलिश्ड द डेथ पेनाल्टी? तो किस राज्य ने हाल ही में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो समाप्त कर दिया है वो कौन सा कंट्री है जहां पर मृत्यु दंड अब नहीं दिया जाएगा? वो है आपका कजाकिस्तान जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर बूटा सिंह जिनका निधन हो गया है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे? बूटा सिंह तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस से। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया लिविंग मुकेश अंबानी बिहाइंड? ओके, तो मुकेश अंबानी को भी जो है इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है ये बन गए हैं, जो कि चाइना से हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जोंग शशान जो है इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स इन विच सिटी ऑफ गुजरात? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने आज जो है गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला जो है वो रखे हैं? और वो है आपका राजकोट। ठीक है, राजकोट। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स 38th डिस्ट्रिक्ट। ये भी आप स्टार मार्क लगा लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य ने अपना जो है 38वें जिले के रूप में किसे मान्यता दी है? और ये वो डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम क्या है? मयिलादुतुरई जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग विच बैट्समैन हैज ओवरटेकन विराट कोहली टू रिच द फर्स्ट पोजीशन? पहले विराट कोहली जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे थे, अब इनको भी पीछे छोड़कर कौन बने हैं फर्स्ट रैंकिंग पे? तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिनका नाम है केन विलियमसन। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम? ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है हॉकी का, वो किस राज्य सरकार ने किया है? वो किया है ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज फाउंडेशन स्टोन विल बी लेड टुडे बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसकी जो है आधारशिला रखेंगे आधारशिला? राइट आंसर क्या है? आईआईएम जो है संबलपुर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज गोवा मुखा, ठीक है, दिवस सेलिब्रेटेड? तो गोवा मुखा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? गोवा मुखा दिवस ये मनाया जाता है आपका 19 दिसंबर को। नेक्स्ट है, रिसेंटली द हिस्ट्री ऑफ सिख गुरु विल बी इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम ऑफ विच स्टेट? समझ गए? अब क्या है कि सिख गुरु जो हैं उनके बारे में अब हिस्ट्री में दिया होगा, जो कि स्कूल करिकुलम में जो है अब ये ऐड कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट गेटवे हैज बीन imposed a ₹96 lakh penalty by the Financial Intelligence Unit for violating anti-money laundering law? ओके, तो धन संशोधन कानून के उल्लंघन के लिए वित्त व खुफियाई इकाई द्वारा किस भुगतान गेटवे पर 96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? और ये जो 96 लाख का जो पेनल्टी लगा है ये लगा है आपका पेपाल पे। पेपाल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू इनसाइट टूल फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्री इन इंडिया? तो किस कंपनी ने भारत में यात्रा उद्योग के लिए अपने नए जो है यहाँ पर अंतर्दृष्टि उपकरण शुरू करने की घोषणा की है? वो किया है किसने? गूगल ने किया है। नेक्स्ट है आपका 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप विच इज द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ओके, तो 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, यह किस देश में स्थित है?
तो यहां पर हो जाएगा चाइना, यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ताओ बूट्स, जो कि अभी हाल में ही न्यूज में था, ठीक है। ताओ बूट्स क्या है, जिसे हाल ही में जो है खबरों में देखा गया था, ये एक्चुअली स्टार सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड लैबोरेटरी इन विच सिटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है, और हो जाएगा यहां पर आंसर न्यू दिल्ली, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ब्रेली डे, जो कि 4 जनवरी को हर साल ऑब्जर्व होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया था, वर्ल्ड ब्रेली डे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है आपका 2019 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक यादव, ठीक है, अभिषेक यादव जिनको नियुक्त किया गया है, अपॉइंटेड किया गया है एज द फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अभिषेक यादव को जो है ये आपको नियुक्त किया गया है फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, किस स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, तो फुटबॉल यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच हैज बिकम द रिसेंट कंट्री टू लीगलाइज एबॉर्शन। ओके, तो गर्भपात को वैध बनाने वाला हाल ही में कौन सा देश बना है, वहां पर अब लीगल कर दिया गया है एबॉर्शन, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में ये चीज नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, अब यहां पर इस कंट्री में लीगल हो गया है, और ये वो कंट्री है, उसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव कैश अवार्ड ऑफ ₹2.5 लाख टू अ नॉर्मल पर्सन फॉर मैरिंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, देखिए ये एक बहुत ही इनोवेटिव जो है, ये एक तरह का गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक स्टेप है, जहां पर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है, अगर वो किसी पर्सन, ऐसे पर्सन के साथ शादी करता है जो कि विकलांग है, ओके, PWD कैटेगरी में है, तो सरकार जो है उसको 2.5 लाख रुपीस जो है वो देगी। नेक्स्ट, अच्छा यहां पर आंसर क्या होगा, वो कौन सा राज्य है, तो वो है आपका ओडिशा। ओडिशा जो है राइट आंसर है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ही ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई बिग जो कि एक न्यूएस्ट एयरलाइन है, किस कंट्री का, फ्लाई बिग निम्नलिखित में से किस देश की जो है नवीनतम एयरलाइन है, और वो है हिंदुस्तान का, इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट हैज बीन पास्ड बाय विच कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी डिस्पोरा फेमल। ओके, तो मलाला यूसुफजाई छात्रावृत्ति अधिनियम पाकिस्तानी प्रवासी महिला के कल्याण के लिए किस देश द्वारा पारित किया गया है, और वो देश कौन सा है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, Which organization has approved $100 million loan for India to upgrade power distribution system in Bengaluru city? समझ रहे हैं, तो बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को जो है उन्नत करने के लिए किस संगठन ने भारत को कितना दिया है, $100 मिलियन दिया है, ताकि वो अपग्रेड कर सके, ठीक है। और वो कौन सा आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए जो है सामान्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है पंकज मिठल, जो है उनका नाम है पंकज मिठल। नेक्स्ट क्या है, इंडियन सोल्जर कर्नल नरेंद्र कुमार हु वाज पॉपुलरली नोन एज बुल हैज पास्ड अवे, ही वाज अ वेटरन माउंटेनियर जो है आपका करेक्ट आंसर है पर्वतारोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के रूप में किसे जो है अध्यक्ष चुना गया है, और उनका नाम है संजय कपूर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ KYC अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर सेविंग बैंक अकाउंट्स। तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में बचत बैंक
खाताओं के लिए जो है KYC खाता खोलने सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। और वो कौन सा बैंक है? वो है IDBI बैंक, IDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 48th Indian scientist expedition to Antarctica was flagged off from Morgao पोर्ट रिसेंटली, वेयर इज द पोर्ट लोकेटेड? तो अंटार्कटिका के लिए जो है 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को हाल ही में जो है मोरमुगाओ पोर्ट से रवाना किया गया है। और यह जो बंदरगाह है यह कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, गोवा। द कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली, व्हाट इज द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ दिस प्रोजेक्ट? तो यहाँ देखिए कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन जो है हाल ही में PM मोदी द्वारा किया गया है। इस परियोजना में अनुमानित जो लंबाई है वो क्या है? अनुमानित लंबाई रखा गया है 450 किलोमीटर का, 450 किलोमीटर। Government has set up a high-level group to build a South Asia-focused energy security architecture. Who is the head of this group? तो सरकार ने जो है दक्षिण एशियाई केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। और इस समूह के प्रमुख कौन है? और उनका नाम है राम विनय शाही, जो है शाही उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has launched the Launchpad scheme for above 18 years youth coming out of child care institution? तो 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलकर किस राज्य में लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो ये की है किस ने? तो मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, filmmaker Palbo Shesher has been appointed as the head of the international jury of 51st edition of International Film Festival of India. He is from which country? तो देखिए पाल्बो सीजर जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 91वें संस्करण के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह किस देश से हैं? तो यह है आपको अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना से याद आया कि यहीं पर जो है अबॉर्शन जो है एबॉर्शन ये गर्भपात ये लीगलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टायोकॉथन 2021 हैज बीन लॉन्च टू डेवलप इंडिया एज द ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, तो ये जो आपका टायोकॉथन 2021 है इसका थीम क्या था? इसका थीम था हाउ मेनी थीम, सॉरी कितने थीम्स थे? तो इसका थीम्स था टोटल आपका 9 थीम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल जो है एवरी ईयर जर्नलिस्ट डे होता है आपको विच स्टेट ऑफ इंडिया? किस स्टेट में? विच स्टेट ऑफ इंडिया मार्क्स द 6 जनवरी एवरी ईयर एज द जर्नलिस्ट डे? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। ओके, तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नव नियुक्त अध्यक्ष का नाम आपको बताना है और उनका नाम क्या है? आशीष पेठे जो है इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच डिफेंस कंपनी हैज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी द लास्ट ऑफ द 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप? तो किस रक्षा कंपनी ने भारतीय नौसेना को 8 जो है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज़ों में से आखिरी में पहुंचाया है? और वो है आपका गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अ नेचुरल गैस पाइपलाइन विच विल कनेक्ट केरलास कोची टू विच सिटी ऑफ कर्नाटका? मैंगलुरु जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच बैंक have signed a $100 million loan agreement to upgrade power distribution system in which country? तो भारत और किस बैंक ने जो है किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और वो है आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट क्या है, What is the full form of IUC? IUC जिसका फुल फॉर्म है इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। ओके, इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। नेक्स्ट, विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल? ओके, तो कौन सा राज्य जो है 4थे वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन करेगा? और वो राज्य है केरला।
नेक्स्ट है आपका द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम February 11, 2021 इन विच सिटी। ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जो है 11 फरवरी 2021 से किस शहर में आयोजित किया जाएगा, और वो शहर है गुलमर्ग। Who has been re-elected as US House Speaker after winning 216 votes। तो 216 वोट जीतने के बाद जो है किसे जो है यूएस हाउस स्पीकर के रूप में फिर से चुना गया है, और उनका नाम क्या है, नैन्सी पेलोसी जो है इनका नाम है, नैन्सी पेलोसी। With which sports is Michael Kido who passed away recently associated with। तो यहाँ पर जो है माइकल किंडो जो है जिनका निधन हो गया है वो किस खेल से एसोसिएटेड थे, हॉकी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम क्या था। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम क्या था, स्टार मार्क लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। किसका थीम था, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट, Who among the following took charge as Deputy Chief of Army Staff recently। स्टार मार्क लगा लीजिए, क्वेश्चन पे आ रहा है आपका कि शांतनु दयाल जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इनको जो है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से का इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है आपका कि एज पर द वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है, अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, तो इस भारत का जीडीपी कितना प्रोजेक्टेड किया गया है 2020 और 2021 के लिए। 2020 से 2021 का जो जीडीपी प्रोजेक्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो है -9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया टू रिसीव लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू ट्रांजिशन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नाम आपको बताना है जिसको लाइसेंस मिला है आरबीआई के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन बैंक जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका कि विथ विच फिनटेक डिड आईसीआईसीआई बैंक टाई अप टू इशू प्रीपेड कार्ड टू एमएसएमई, यानी कि माइक्रो स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो विथ विच फिनटेक डिड आईसीआईसी बैंक टाई अप टू इशू प्रीपेड कार्ड टू एमएसएमई, राइट आंसर होगा नियो। नेक्स्ट क्या है आपका, इट वॉज अनाउंस्ड देयर विल बी नो फॉरेन लीडर एज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे दिस ईयर। ओके, तो इस बार कोई भी चीफ गेस्ट आपका नहीं होने वाला है। जैसा कि पहला आपका बहुत सारे लोग नॉमिनेट थे कि ये लोग आने वाले हैं, आपका ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो आने वाले थे बोरिस मॉरिसन, तो ये इनको एक्चुअली नहीं आए हैं कोविड को देखते हुए। तो इस बार जो है कोई भी फॉरेन लीडर जो है चीफ गेस्ट के रूप में भारत नहीं आ रहे हैं। ओके, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो पहले हु वॉज द फर्स्ट चीफ गेस्ट, पहला जो चीफ गेस्ट थे जो कि हुआ था रिपब्लिक डे 1950 में, वो कौन थे। ठीक है, तो इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री थे सुकार्नो, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो है चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और उनका नाम है संदीप अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज डैश इन यूएस। ओके, तो इंडियन अमेरिकन का मतलब क्या हुआ, जो जन्म ली होंगी इंडिया में और वो जो ग्रो अप हुई हैं वो अमेरिका में हुई हैं। तो इंडियन अमेरिकन जो है गरिमा वर्मा, ये जो है रिसेंटली अपॉइंटेड हुई हैं डिजिटल डायरेक्टर इन ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी इन यूएस। ओके, नेम द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। ओके, तो उस स्टार्टअप का नाम बताइए। नाम है आपका प्रारंभ। नेक्स्ट है आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार फॉर विच सिटी। तो बेंगलुरु जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2021। ओके, तो किसे नियुक्त किया गया है अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल 2021 के लिए, उनका नाम क्या है, नजहत शमीन खान जो है ये नाम है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन आर्मी डे हर साल किस दिन को ऑब्जर्व होता है। इंडियन आर्मी डे राइट आंसर होगा 15 जनवरी को होता है। नेक्स्ट है कि नेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट रिसेंटली।
ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिन्होंने अपने हाल में ही जो है इस्तीफा दे दिया है, राइट आंसर क्या होगा, उनका नाम क्या है, दुष्यंत ए देव जो है इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51st जो है IFFI इज सेलिब्रेटिंग द वर्क ऑफ विच लीजेंडरी इंडियन फिल्म मेकर, राइट आंसर होगा सत्यजीत रे। नेक्स्ट है विथ होम डिड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पार्टनर्स फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम रिसेंटली, तो किसके साथ जो है पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो पार्टनर किया है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम रिसेंटली, राइट आंसर होगा फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 2021 द इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग विच एडिशन ऑफ द आर्मी डे ऑफ इंडिया, तो 73rd जो है करेक्ट आंसर है। Who among the following has been appointed as new chief executive officer of Intel? Intel के new chief executive officer कौन बने हैं, राइट आंसर होगा पैट जलसिंगर जो है इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विच हॉस्पिटल वॉन द कायाकल्प अवार्ड फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर दिस टाइम, तो एम्स भुवनेश्वर जो है यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सदियर जापरोव, जिन्होंने जो है जीत लिया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, किस कंट्री का, तो किर्गिस्तान जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका इन इंडिया द आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे जो कि हर साल किस दिन को ऑब्जर्व होता है, तो 14 जनवरी को हर साल ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट है देखिए, ये आप स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने जा रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना था, तो 85 था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है, तो 85 था। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस बुक के ऑथर का नाम बताइए। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इनका नाम क्या है, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है, SY कुरानसी जो है इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री वॉज द होस्ट ऑफ द वन प्लानेट समिट 2021 हेल्ड इन कोलैबोरेशन विथ UN एंड वर्ल्ड बैंक, तो फ्रांस यहां पर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज टॉप द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, देखिए तो यही वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है जिसमें भारत का रैंक 85 था और इस इंडेक्स में जापान जो है नंबर 1 पोजीशन पे है। वन प्लानेट समिट 2021 का थीम क्या था, थीम था कि लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर जो है इस बार का थीम था। नेशनल यूथ डे, स्टार मार्क लगा लीजिए, 12 जनवरी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। विच कंट्री इज द फोकस कंट्री ऑफ द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो इस बार किस कंट्री पे जो है विशेष तरीके से ध्यान दिया जा रहा है 51st IFFI में, ये है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका नेशनल यूथ डे का 2021 का थीम क्या था, 2021 में जो नेशनल यूथ डे हुआ है उसका थीम क्या था, थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशंस बिल्डिंग। इन 2021 वी आर ऑब्जर्विंग, देखिए यही स्वामी विवेकानंद है जो आप देखिए अभी नेशनल यूथ डे था 12 जनवरी, ये आपका यूथ डे जो है यहाँ पर होता है आपका स्वामी विवेकानंद के लिए। तो यहाँ पर जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है आपका स्वामी विवेकानंद का ये कैमा था, तो ये था आपका 158, ठीक है, 158 कब होता है, हैप्पी बर्थडे कब है उनका, तो उनका है 12 जनवरी को। नेक्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन को होता है हर साल, तो 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट है आपका नेशनल हिंदी डे का, ये आपका कब होता है, व्हेन इज द नेशनल हिंदी डे, तो ये होता है आपका 14 सितंबर को, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए ये है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे आपका 10 जनवरी को है वर्ल्ड, और यहां पर क्या लगा हुआ है नेशनल हिंदी डे। अगर हम भारत की बात करें, भारत में हिंदी डे कब होता है, तो 14 सितंबर को होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन। आप सभी लोग आप क्या करेंगे कि इसका PDF को अच्छे से डाउनलोड कर लेंगे, ओके। इसमें से मेरे हिसाब से देखिएगा आपकी 1 से जो 15 जनवरी के बीच में जो मैंने आपको 120 क्वेश्चंस कराया है, मेरा अपना मानना है कि इस 120 क्वेश्चंस में से 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में आपके एग्जाम में रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, समझ गए। तो 120 क्वेश्चन पढ़ के आप आराम से 5 से 10 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देख सकते हैं,
समझ गए? तो मेरा अपना मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए। ओके, ये सब मेहनत एकदम चलता रहेगा। करेंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए? बाकी जो है आप करेंट अफेयर्स के लिए जो मेरा वेबसाइट है ssccrackers.com, तो इस पे जाकर आप डेली का जो करंट अफेयर्स का जो अपडेट आता है उसको वहां से आप कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू में करवा रहा हूं और वहां पे जो है आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है। तो वहां जो मेरे वेबसाइट पे जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट वे में दिया हुआ है। तो अगर आप उतना कर ले वेबसाइट से और मेरे एमसीक्यू को लगा लें तो निश्चित है कि 8 से जो 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप एग्जाम में इजिली जो है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस सेशन को जरूर से जरूर लाइक करके ही जाएंगे। ओके, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो आपका जो चल रहा है मॉक टेस्ट वाला जो आप लोगों का पार्टी सेलिब्रेशन, जिसमें आप कूपन कोड है पार्टी, समझ गए? कूपन कोड क्या है? पार्टी। इस कूपन कोड को आप लगाकर जितने भी CGL, CHSL, CPO के मॉक टेस्ट होते हैं वो आप मात्र 150 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।